बच्चों, हम लेकर आए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम जो होंगे उसमें जो प्रश्न जो आएंगे वो यहीं से प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर जो होते हैं वो गंदा जल में रहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन जो होता है वो मुकुलन विधि से होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बनता है और वस्तु जितनी दूरी पर होगा प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा और यह प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक यानी आभासी होगा। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है 1/2। तो 50 का आधा क्या हो जाएगा? 25। तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है और छोटा होता है और प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, अवतल दर्पण के द्वारा ही प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा बनेगा वस्तु से, इसके अलावा किसी से नहीं बन सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा बन सकता है। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तभी जस्ट जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। तो आपसे पूछ रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। ऑप्शन बी। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो ये सभी जो प्रश्न थे वो वेरी इंपॉर्टेंट थे। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे।